मैं आपको पहले से इनविटेशन दे रहा हूँ। 55 लाख रुपए उसमें कैश प्राइज है और नवंबर में ये होने जा रहा है। 55 लाख रुपए कैश प्राइज क्या बात कर रहे हैं? हर साल होता है, हर साल। मैं इस फेडरेशन की फाउंडर और ऑर्गेनाइजर हूँ। ये मेरा सेकंड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। ये कंपटीशन हम इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चे कोई गलत ट्रैक पे ना जाए, और ये हमारी पूरी टीम करवाती है और ये सारी चीजें पूरी टीम के अकॉर्डिंग होता है। इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं होता, सब टीम के अकॉर्डिंग चलता है, सब टीम के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। और ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग इसीलिए ही करवाए जाते हैं। जो आजकल के बच्चे बहुत गलत ट्रैक्स पे जा रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत चीजें करते हैं, तो वो उन चीजों को ना फोकस करके ना वो अपनी बॉडी पर, अपनी फिटनेस पर, अपने खान पीन पर ध्यान दे, और आगे लाइफ में जो उनको करना है, जरूरी नहीं फिटनेस लाइन में, उनको कोई भी लाइन में भी जाना हो ना, तो वो उस लाइन पे फोकस करके वो आगे बढ़े। कोई बच्चा हार जाता है तो वो उसको डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो क्यों हार गया, पर नहीं, अगर वो हार जाता है ना तो उसके लिए वो एक उम्मीद है कि नहीं, वो आगे उससे और अच्छा कर सकता है। इसलिए हम मैं फैशन वीक्स भी करवाती हूँ। BW फैशन वीक हमने सीजन 3 करवाया था, अब वो सीजन 4 भी आएगा। और उसके बाद फैशन भी हम इसलिए करवाते हैं, फैशन शोज, ताकि जो बच्चों में टैलेंट है ना वो निकल कर आए। हमेशा एक बच्चे पे फोकस नहीं करा जाता है, जो कहते हैं ना आगे बढ़ता जाता है ना, हमेशा उसी पे फोकस करते हैं। हम चाहते हैं जो बच्चे नहीं आ पाते ना उन पे सबसे ज्यादा फोकस हो, जिनको दुनिया उनको भी जाने कि हाँ इनमें टैलेंट है। क्योंकि हमारे जो देश है ना, इसमें इतने टैलेंटेड लोग छुपे बड़े, इतने टैलेंटेड लोग हैं कि उनका नंबर आ ही नहीं पाता। सब बड़े सब अपने अपना नंबर बनाने के लिए काट देते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देते। हम सोचते हैं कि हमारे जो भी हम करवाएं ना उसमें सब बच्चे एनरोल करवाएं, दूर से जो बच्चे आते हैं वो भी अपना इसमें एनरोल करवाएं, किसी को मिस ना हो। साथियों, आप देख रहे होंगे मैं कहाँ आ गया हूँ, और देखना भी जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा मजबूत बने और इस परिवार में कोई ऐसा बच्चा आए जो इस परिवार को हर तरह से मजबूती दे। ऐसे ही देश के वो नागरिक, वो युवा, हर कोई सपना देखता है कि हमें ऐसे साथी मिले जो कहीं ना कहीं हमें गुरु की तरह, एक भाई की तरह, एक माँ बाप की तरह कहीं ना कहीं मान सम्मान दिलाते दिखे। यही एक टीम है जो हर साल कहीं ना कहीं दिल्ली को नहीं पूरे देश है जागरूक करती रहती है। सिर्फ उनकी क्या मंशा होती है ये जानने आए हैं पक्ष न्यूज यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर अपना, ये बताएंगे, और क्या मंशा है आपकी इस काम को? मेरा नाम सनी है, सनी छाबड़ा।
मैं इंटरस्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल ओवर इंडिया। और सर ये हमारे वीआईपी गेस्ट है जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है, मोटिवेशन करी है इस चीज़ की, जिनके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एडियन ब्रॉडबैंड के सीईओ और फाउंडर मिस्टर मोहित सेठी एंड हमारे सर आए हुए हैं, हमारे विजय क्लासिक के मतलब तो एज ए सेलिब्रिटी हैं इस इंडस्ट्री के। हमारे अनिरुद्ध सर ये भी एक मोस्ट सेलिब्रिटी पर्सन है, साथ में हमारे ब्रदर हैं, हमारे सोशल वर्कर राजा खान जी आए हुए हैं स्पेशल हमारे लिए, और कमरान जी आए हुए हैं। तो सर इन जितनी भी हमारी हस्तियाँ हैं इनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि इनका बड़ा हमें आशीर्वाद भी है और साथ भी है। और युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे फिटनेस को लेकर? अपना जो युवा होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है सर मैं खास करके पैसों को लेकर। मैं ऐसे कहता हूँ पैसों की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आदमी नशा भी करता है उसके पैसे खर्च होते हैं, बर्गर खाता है, गंदे स्नैक्स खाता है उसके पैसे खर्च होते हैं, उसी अमाउंट में आप अपना हेल्थ भी बना सकते हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बात को, इस काम को देखते हुए आप सनी जी को, खास करके सनी जी की टीम को? सनी जी थैंक यू सो मच, आपने हमें ये लायक समझा यहाँ आने के। और हम लोग सभी पूरा एडियन ब्रॉडबैंड का परिवार यहाँ पर मौजूद है और हम सब सपोर्ट करते हैं नए जनरेशन को यहाँ आगे बढ़ने के लिए और अपनी बॉडी दिखाने के लिए। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम आपके साथ हैं। शरीर को बनाना आसान नहीं होता, मगर जो बनाकर खड़ा हो जाए और जो बनाने के लिए तैयार कर दे उसी को पूछा जाता है। यहाँ हमारे साथी है, क्या नाम हुआ सर आप? अनिरुद्ध तंवर। क्या करना चाहते हो आप? बॉडी बिल्डिंग करवा रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, और लोगों के क्या कहेंगे इस बारे में? गरीब आदमी आएगा नहीं आएगा आपके पास, प्राइस क्या रखे हो, सारा कुछ बताएंगे। देखिए सर, मिट्टी से जुड़ा इंसान हूँ, पहला तो मैं पहलवान हूँ, ठीक है। तो खेल अपने खून में है, पहली बात तो ये। क्या करना चाहते हैं यही है कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नशे से दूर करना चाहते हैं। किसी भी बहाने से स्पोर्ट्स में अगर यूथ होगा तो नशे की तरफ नहीं होगा। युवा कहते हैं आप साल में एक बार आते हो, यही करवा के चले जाते हो, कंपटीशन में जितने लोग आते हैं वो कम रह जाते हैं, बाहर तड़पते रह जाते हैं। क्या चाहोगे एक साल में एक बार करो? बार आएंगे। अभी तो ऑर्गेनाइजर के साल में देखिए दिल्ली में बहुत अच्छे लेवल के इवेंट होते रहते हैं बार। तो जैसे महेश भाई जिन्होंने आज ये शो कराया, तो ये साल में एक दो बार कराते, तो मैं एक दो बार साल में हमेशा यहाँ रहता ही हूँ जजिंग करने के लिए या फिर पूरा सपोर्ट करने के लिए। युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे और इसको माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? युवाओं को कैसे प्रेरित करोगे? देखिए जैसे कि आज दिन में अगर आप देखा जाए तो टेम्परेचर 48 था, लेकिन यहाँ पे देखो आप किसी के अंदर भी मायूसी नहीं है, जोश से भरा हुआ है। तो ये खेल के प्रति एक अच्छा वो है कि हम अच्छी लाइन में जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को सहारा देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ऐसे ऐसे साथी मिसाल बन जाते हैं। पहले इनसे जानते जो हमारे साथ साथी है और इनसे परिचय लेंगे इनका, और इस परिचय जानने के बाद आप जरूर समझोगे कि आपको इनकी बातें पूरी सुननी चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार, फाउंडर ऑफ विजय क्लासिक, और जो हर साल गुड़गांव में होता है। और इस बार मैं आपको पहले से इनविटेशन दे रहा हूँ। 55 लाख रुपए उसमें कैश प्राइज है और नवंबर में ये होने जा रहा है। 55 लाख रुपए कैश प्राइज? क्या बात कर रहे हो? हर साल होता है, हर साल पिछले होता है। 10 साल से हो रहा है। हमारे चैनल पर शायद ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, और सुन रहे हो तो आप समझ लीजिए, आप भी तैयारी कीजिए। ऐसा क्यों 55 लाख रुपए क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ। मैंने काफ़ी देखा कि एथलीट कितना पेन लेके भूखा रह के यहाँ तक पहुँचता है। बिल्कुल। और 55 लाख रुपए भी मैं तो ये मानता हूँ कुछ भी नहीं है उनकी मेहनत के आगे। एक कोशिश ये रहती है उनको एक अच्छी ट्रॉफी, अच्छा स्टेज देने की, क्योंकि पैसा जो भी मिला है वो खर्च हो जाता है। वो ट्रॉफी या जो एक स्टेज जिस पे वो खेल के उनको लगे कि मैं कहीं पे खेला हूँ, वो कोशिश रहती है हमारी। सर किस किस दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो आपने अपने जीवन में देखा है शरीर को बनाने में? सबसे पहली दिक्कत तो हमारे रिश्तेदारों की आती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बदमाशी करने जा रहा है, ये बिगड़ जाएगा, ये गुंडा बन जाएगा, मतलब ये सोच है। हाँ, लेकिन ये भी है अगर तुम ईमानदारी से अपना 100% दे के इस चीज़ को आगे करते रहते हो तो वही रिश्तेदार ये पूछते हैं कि क्या आप संडे को घर मिलोगे। एक दिन ये भी आता है। तो आप किस लिए अपने शरीर को बनाना चाहते हो, तगड़ा बनना चाहते हो, मजबूत बनना चाहते हो? आपकी मंशा क्या है, सोच क्या है? देखो, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जान है तो जान है, शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप अमिताभ बच्चन से भी देख सकते हो कि 60 साल की उम्र तक उस पर बहुत सारा कर्जा था। अगर उसने अपने शरीर का ध्यान ना रखा होता तो हो सकता है जब उसकी किस्मत उसका साथ देना चाहती, शरीर नहीं देता, क्योंकि उसके साथ के और बहुत सारे आज खटिया में है। तो सबसे पहले अगर हम इसको स्वस्थ रख लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। देश के लिए युवाओं को क्या कहना चाहिए? युवाओं को आज नशे की तरफ ले जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे भलाई गेम ना करो, लेकिन अपने लिए 10 से 15 मिनट वॉक जरूर कर लो।
अगर वो भी नहीं होता तो घर में बैठ के, रूम में बैठ के योगा कर लो, पर कुछ कर लो, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें एक्सरसाइज करने से रोक ले। उस जो कुछ है वो हम हैं। हमारे पास हज़ारों बहाने हैं सुबह ना उठने के। कल से शुरू करूँगा, मंडे शुरू करूँगा, 1 तारीख शुरू करूँगा। वो मंडे और 1 तारीख कभी नहीं आता है। आपने युवा को जागृत किया, 55 लाख रुपए, ये कब आपका कंपटीशन है? ये नवंबर में। नवंबर में। डेट अभी इसकी कितना तैयारी करना पड़ता है, कितना समय चाहिए तैयार? बहुत तैयारी पूरा साल करनी पड़ती है। पूरा साल का? तो आपके साथ, आपके जो साथ में है वो तैयारी कर रहे हैं या फिर आप खुद के लड़े हुए? हाँ, देखो सारा जो प्राइज मनी हो तो मैं ही करता हूँ, बाकी टीम है पूरी। उसको बिना टीम वर्क के तो कोई चीज कितने भी साल हो नहीं गया? सकती। अब 10 साल हो गई। 10 साल हो गए। गुड़गांव में 4 दिन में क्या एज होगी आपकी? 42। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही बात कर रहा हूँ, तभी कहता हूँ करनी जरूरी है। करनी जरूरी है, तो सच बात कह रहे हैं। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। चेहरा आप देखिए और स्क्रीन पर चली हुई ये फोटो देखिए, और फोटो देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो कौन है, क्या नाम हुआ, अपना नाम बताओगे तो हमारे जो भी यूट्यूबर है उन्हें बड़ी खुशी होगी। शायद ऐसी सोच उनकी भी हो। जी, मेरा नाम नेपाल सिंह है और मैं पिछले 27-28 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल के मैंने खुद अचीव किए हैं। मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड तक मैं गया हूँ और बहुत अच्छे इंटरनेशनल लड़के भी तैयार किए हैं, लड़कियाँ भी तैयार की हैं। तो मेरा फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट रहता है। हमेशा मैं एक ही सोच होती है कि फिटनेस आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कब तक जरूरी है? जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप जिंदा। क्योंकि जिंदा रहने के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और हेल्दी होने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेपाल जी, क्या एज होगी आपकी? मेरी एज वैसे अगर डॉक्यूमेंट्स में देखे जाओगे तो कम है, लेकिन मेरी एज अभी फिलहाल 50 है। 50 है जी सर, देख लीजिए 50 एज बता रहे हैं। शायद ये मेरे ख्याल से 100 साल के हो जाएंगे तो व्हाइट बाल जब दिखेंगे। इस बारे में जी, अपने युवाओं को युवाओं को यही कहना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा समय तक यंग रहना चाहते हो, ज़्यादा समय तक अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो एक बस ब्रह्मास्त्र है, वो है आपके लिए एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका खान पान, मतलब आपका डाइट। जब तक आप डाइट पे फोकस नहीं करोगे तो जो मर्जी एक्सरसाइज भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 70% आपकी डाइट जो न्यूट्रिशन है वो आपको हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगी। घर में जो महिला रहती है उनको क्या ऐसा खाना चाहिए जो हेल्दी ना हो, वो फिट रहे? तो सबसे जरूरी तो यही है कि घर में भी रह के आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत सारे होम एक्सरसाइज भी होती हैं और घर का अगर सारा काम अगर खुद भी करने लग जाओ ना तो एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन ये भी बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है। लेकिन आज के समय में क्या होता है ना, सबको आराम की ज्यादा पड़ी रहती है। सबको आराम की पड़ी काम करने वाली आ जाएगी, झाड़ू भी कर जाएगी, कपड़े भी धो जाएगी, सब कुछ कर जाएगी, लेकिन उस मेहनत करने के लिए आपको जिम जाना पड़ता है। जी नितिन समेत विपिन, चलो धन्यवाद आपका। काफी ऐसे साथी यहाँ पर आए हुए हैं जो मेडल लिया हुआ है, देश का नाम रोशन किया हुआ है। स्क्रीन पर आपने फोटो देखा जो नेपाल जी का चल रहा है, आप देख लीजिए इन्होंने बड़ी मेहनत की होगी और इस देश को मजबूत बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। युवाओं के लिए मिसाल है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष आनंद हुआ। फर्स्ट प्राइज मिलकर कैसा लग रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फर्स्ट प्राइज जीत गया हूँ, लेकिन फिर भी अब तो मैं जीत गया हूँ। ये मेरे गुरु जी हैं, इन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया और यही मुझे अभी तक ट्रेन कर रहे हैं। इनका नाम सोनू अग्रवाल हुआ और हम दोनों नालंदा से आज चल के इतनी दूर आए। नालंदा से क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन जो टाइम बचा हुआ उसके मैं जिम जाता हूँ और डाइट फॉलो करता हूँ। डाइट फॉलो करने के लिए पैसा भी लगता है? और डाइट फॉलो करता था, शुरू में प्रॉब्लम होता था, लेकिन बाद में फिर मम्मी पापा मैं सर जैसे तैसे अरेंज करके बस खुद को आगे बढ़ाना चाहे, जैसे भी चाहे कितना मेहनत क्यों न करना पड़े। अब खुद को किसी बस अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, बस बहुत प्रॉब्लम होता है सर बॉडी में। थोड़ा सा यहाँ टाइम का भी इश्यू हुआ है, बट डोंट मैटर। आपका शुभ नाम? श्री सोनू अग्रवाल। सोनू जी, बॉडी तो आपका बहुत अच्छा है, एक बार दिखाएंगे साइज? देखिए साइज और शरीर देखिए और बोलने का अंदाज देखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको घमंड नजर आता है। क्या कहेंगे, बॉडी बनाना जरूरी है? आज के डेट में तो फिटनेस बहुत जरूरी है सर, फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ फिटनेस की हेल्थ को सही रखने के लिए फिटनेस जरूरी है। ये नहीं कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है तो हम लोग का करियर हो गया, फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना, लेकिन हर इंसान को फिट रहने के लिए जरूरी है। किसी को से बहुत सारा बीमारी खत्म होता है, बहुत सारा डाइट ऐसा जो लोग जंक फूड खाने लगता है, हेल्दी डाइट हेल्दी रहेगा। बॉडी बनाने के बाद लोग गुस्से में ज्यादा रहते हैं, क्या लास्ट प्रिपरेशन हो जाता है ना, क्योंकि वाटर सॉल्ट जो स्टॉप होता है ना, थोड़ा सुन क्या कि आप ही अगर वाटर सोडियम छोड़ेगा तो बहुत चिड़चिड़ापन लगता है।
कुछ टाइम लगता है कि ऐसा कि मतलब लास्ट मोमेंट में लगता है कि अकेलापन है, बस ऐसा ही फील होता है। अभी आंसू आने लगे, रोने लगे थे, ये कैसे आंसू थे वो बताएंगे? और इतना स्ट्रगल करके हम लोग ट्रेन पे आए, इतना गर्मी था, फिर भी मैं एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इसलिए मतलब वो पल याद आ गया कि मैं मतलब वो जो किया वो सक्सेसफुल हो गया। कितना डिग्री गर्मी था पता है कुछ? और डिग्री तो 40+ था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम लोग स्लीपर में आए हैं। कितने दिन से पानी नहीं पिया? हम लोग 3 दिन से बहुत ना के बराबर ढक्कन से और चम्मच से पानी पी रहे थे। क्या कहेंगे युवाओं को और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही चलता है कि देखिए फिटनेस तो हर रखना चाहिए, ये तो इससे तो कोई लॉस है नहीं, बेनिफिट। मानसिक रूप से भी थोड़ा ठीक, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बोलचाल में ठीक, सब चीज में आप अगर अंदर से फिट है तो बाहर से फिट दिखेगा, अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तो बाहर से फिट हेल्थ अच्छा रहेगा। फर्स्ट प्राइज लेके जा रहे हैं क्या सर? फर्स्ट प्राइज लेके जा रहे हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपके जिम का? जी मेरे जिम का नाम है फिटनेस प्लानेट जिम। और कहाँ से आए हैं? फोर्थ प्लेस आया था मैं, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट हापुड़। हापुड़ से आए हो आप लोग, क्या सोच कर आए थे? बच्चा पहली बार खेल रहा है तो हमें तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस है, हम गर्व है इसके ऊपर। आपके जिम का नाम? मेरी जिम का नाम दा फिटनेस जिम है। क्या सोच के साथ बॉडी बनवाते हो बच्चों की? ये कि ये नशे से दूर रहे और अपना हेल्थ अच्छी रहे। माँ बापों की भी इज्जत करते हैं या नहीं? बिल्कुल, माँ बाप पहले चीज यही सिखाई जाती नहीं, है। आजकल पहले गुस्सा ज्यादा आ जाता है, घर में ही तोड़ फोड़ चोली पे चालू कर पहले देते हैं। यही सिखाता हूँ। मैं गलत तो नहीं कह रहा, पहले आप ये समझ लेना, क्योंकि ये जरूरी है कि बच्चा जवान होते ही पहले घर में कहीं ना कहीं माँ बापों से मैं पहले यही सिखाता हूँ कि पहले अपने माँ बाप की इज्जत, बाद में हमारी, तभी तो हमारी करोगे आप। संसार जरूरी है, तभी तो हमारी करोगे, तब माँ बाप की करोगे, अपने घर वालों की इज्जत करोगे, तभी हमारी करोगे, तभी बाहर सबकी करोगे। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, कैसा महसूस कर रहे हो? काफी अच्छा महसूस कर सोचा था ये प्लेस में आएगा? नहीं सोचा नहीं था, पर लेकिन जब गुरुजी का आशीर्वाद होता है तो सोचना पड़ता है। गुरु जी के बारे में और युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? गुरुजी के बारे में ये कहूँगा कि गुरुजी का साथ बहुत काफ़ी अच्छा है, उन्होंने मेरे साथ अच्छी तरीके से तैयारी कराई है। खूब जैसे कोई अपने बालक को मान के तैयारी कराते हैं, इस तरीके से तैयारी कराई है मेरे को, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं तक पहुँच जाऊँगा। हाँ, लेकिन के ऊपर छोड़ दिया। हाँ जी, मेरे गुरु ने ही पहुँचाया है, हद तक जो भी पहुँचाया है, तैयारी सब गुरु जी ने कराई। हाँ, तो समझ लेना, जो ये गुरु होते हैं वो गुरु जब होते हैं जब शिष्य होता है, जब शिष्य नहीं होगा तो गुरु कहाँ से होगा? तो दुनिया में गुरु तो बहुत है मगर शिष्य नहीं है जो भरोसा कर सके, नहीं तो आपको ऐसे ही कहीं ना कहीं अपना दिल तोड़ कर रखना पड़ेगा।